हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो बच्चों, कल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को अगले क्लास में बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज आपके सामने प्रस्तुत है बैलेंस शीट का फॉर्मूला, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो देखते हैं, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझने का कोशिश करते हैं और उसके बाद इसी पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो बैलेंस शीट हमको लगता है सबसे ज़्यादा आसान होता है, लेकिन भाई जब जॉब में जाओगे, जॉब की दशा में आप लोगों को सबसे पहले यही पूछा जाएगा कंपनी से कि क्या आप बैलेंस शीट बनाना जानते हो या बैलेंस शीट को जानते हो। तो चलिए बैलेंस शीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये बैलेंस शीट आपका सोल ट्रेड का है, मतलब एकाकी व्यापार, छोटे व्यापारों का बैलेंस शीट इसी प्रकार का होता है। और इसमें हम ये बैलेंस शीट के लिक्विडिटी फॉर्मेट को आपको समझा रहे हैं। लिक्विडिटी फॉर्मेट का मतलब होता है कि तरलता के आधार पर, मतलब जैसे जैसे करंट असेट्स है पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग फिक्स असेट्स को लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं बैलेंस शीट, जिसके दो पक्ष होते हैं, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। लायबिलिटीज़ दायित्व जानते हो आप लोग, एसेट्स मतलब संपत्ति, और लायबिलिटीज़ को भी जानते हो और एसेट्स को भी आप लोग भली भांति जानते हो। तो भाई आप लोग कम से कम ये जरूर जानो किसको लायबिलिटीज़ कहते हैं, किसको एसेट कहते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी में हर जगह लायबिलिटीज एसेट्स हर जगह आपसे पूछेगा और ये कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एसेट साइड में। तो देखो एसेट साइड में मैंने इसको लिक्विडिटी ऑर्डर में सजा करके लिखा है और आप भी कोशिश करें कि इसको लिक्विडिटी ऑर्डर में ही सजा करके लिखें। जैसे पहले मैंने सारे करेंट असेट्स को लिखा। सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है कैश, उसके बाद होता है कैश एट बैंक, फिर बिल्स रिसीवेबल, वैसा बिल जिसका रुपया आपको रिसिप्ट होना है, सन्ड्री डेटर कहो या डेटर कहो, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, एकॉर्ड इनकम, ये सारा करेंट असेट्स हो गया। तो ये करेंट असेट्स को मैंने एक फॉर्मेट में लिखा, मतलब कि सबसे पहले लिखा, उसमें भी वैसे करेंट असेट्स जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो, जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो, उसको हम पहले लिखें। उसके बाद आ जाओ करेंट असेट्स के बाद आगे का नंबर आता है तुम्हारा फिक्स असेट्स का। तो फिक्स असेट्स में उसके बाद हमने पहले लिखा इन्वेस्टमेंट को लिख दिया, और इन्वेस्टमेंट के बाद फिर जितना भी फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल करेंट असेट्स को थोड़ा सा संभालना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन करेंट असेट्स होता है, कौन कौन फिक्स असेट्स होता है। फिक्स असेट्स जिसको कि नॉन करेंट असेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो फिक्स असेट्स में हम लोगों ने देखा मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग देखा, मोटर कार देखा, लूज टूल्स देखा, पेटेंट देखा, ट्रेडमार्क देखा, गुडविल देखा। ये सारा हो गया हमारा कौन सा एसेट हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया। अब आ जाइए इधर लायबिलिटी साइड में चलते हैं। तो लायबिलिटी साइड में आप देखो, लायबिलिटी साइड में भी पहले आपको करंट लायबिलिटीज लिखना चाहिए। करंट लायबिलिटी जिसमें कि बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना। अनअर्न इनकम मतलब ऐसा इनकम जो कमा चुके हैं अभी तक, अनअर्न इनकम मतलब कमाई नहीं परंतु प्राप्त हो गया पहले से, लोन है, उसके बाद रिजर्व फंड है। सबसे अंत में आपको लिखना चाहिए कैपिटल को। कैपिटल सबसे अंत में, कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। अगर पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया है तो उसको ऐड करेंगे, और नेट लॉस आया है तो उसको लेस कर देंगे। ड्राइंग्स है तो उसको भी क्या करेंगे, लेस, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल क्या होता है, घटता है। ड्राइंग्स का और दो नाम हो सकता है, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स ही कहलाता है, क्योंकि इनकम टैक्स को एक व्यक्ति, मतलब इनकम टैक्स कंपनी का नहीं दिया जाता है बल्कि व्यक्ति का दिया जाता है, मतलब ओनर का। LIP मतलब हो गया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी कंपनी का नहीं होता है, व्यक्ति का होता है, यानी ये व्यक्ति का पर्सनल एक्सपेंस हो गया, है ना। कंपनी का जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं होता है। ऊपर में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट ऑफ, जो भी कंपनी का नाम रहेगा, और एज ऑन। ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में हम लोगों ने देखा था फॉर द ईयर इंडेड लिखा गया, क्योंकि वह एक निश्चित अवधि के समाप्त होने के बाद बनता है, 3 महीना 6 महीना ऐसे। लेकिन एज ऑन, जब भी हम कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन पता करना चाहेंगे तब हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो इसीलिए बैलेंस शीट एज ऑन। यहाँ ध्यान देंगे नीचे में डबल लाइन से जरूर इसको क्या करेंगे, हम लोग बंद करेंगे। डबल लाइन से बंद करने का मतलब होता है कि आपने अकाउंट को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, सो दैट आप एग्जाम में
अगर आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट आया और तीनों चीज़ बनाना है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, तो आप निश्चित हो सकते हैं इस बात से कि आपका बनाया हुआ सही है। कैसे? जब बैलेंस शीट के दोनों साइड का जोड़ आपस में क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो आप आराम से समझ सकते हो कि आपका सारा कुछ बनाया हुआ सही है। तो चलिए चलते हैं, आज बात करते हैं हम लोग बैलेंस शीट के क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिवाकर इंटरप्राइजेज प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, है ना। मतलब आपको बताना है दिवाकर इंटरप्राइजेज का 31 मार्च 2020 का, जिसमें कि इस साइड डेबिट बैलेंस है। वैसे भी एसेट्स का बैलेंस हमेशा याद रखना है कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। मैंने आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में बताया है, और ये याद भी आप रखें कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट में होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस कहाँ होता है, क्रेडिट में। तो देखो डेबिट साइड में क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, बीआर है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर है, ड्राइंग्स दे दिया है। और इधर आ जाओ, कैपिटल है, क्रेडिटर है, बीपी है और बैंक लोन है, सब क्रेडिट साइड में। नीचे में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 15,000 एंड नेट प्रॉफिट है 40,000। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आपके सामने बनाते हैं। ओके, सबसे पहले हम चल रहे हैं एसेट साइड में ही। एसेट साइड में अब चलते हैं। तो एसेट साइड में मैंने अभी बोला कि लिक्विडिटी ऑर्डर में बनाओ, अच्छा रहेगा। लिक्विडिटी ऑर्डर मतलब पहले करंट एसेट्स को लिखो और करंट एसेट्स को लिखने के बाद फिर आप नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स को लिखो। तो चलिए हम चून करके लिख रहे हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है हमारा 12,000। देन कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है मेरा 28,000। उसके बाद ढूंढते हैं हम डेटर, बीआर भी है, सॉरी पहले बीआर, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मेरा है 10,000। उसके बाद बीआर के बाद है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर का मतलब हो गया, सॉरी सन्ड्री डेटर है 30,000। उसके बाद आ जाओ प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक का लेखा कितना जगह, 2 जगह होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में भी होता है और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब माल बचा हुआ है, यानी ये मेरे लिए एसेट है। अब आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सारा मैंने करंट एसेट्स पहले लिख दिया। अब करंट एसेट्स के बाद हम चलते हैं फिक्स एसेट्स की ओर। तो फिक्स एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो कि है 1 लाख। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, जो कि है फर्नीचर है 20,000। उसके बाद आ जाओ फर्नीचर के बाद है ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट है आपका 50,000। उसके बाद बीआर हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर हो गया, ड्राइंग्स तो इधर लिखा जाएगा। चलिए अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में भी पहले हम लोग करंट लायबिलिटीज को लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मेरा 5,000 है। फिर मैंने लिखा बिल्स पेबल के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर मेरा है 40,000। उसके बाद आ जाओ सन्ड्री क्रेडिटर के बाद आ जाओ बैंक लोन, बैंक लोन मेरा है 35,000। उसके बाद आ जाओ कैपिटल। तो एक आध जगह छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन में, ताकि अगर कुछ बीच में छूट गया हो, मिस हो गया हो, तो उसके लिए ये जगह हो जाए, क्योंकि कैपिटल सबसे अंत में लिखना है। कैपिटल 1,50,000,
जिसमें कि नेट प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट है मेरा 40,000, अगर नेट लॉस रहता तो लेस कर देते। उसके बाद ड्राइंग्स है 5,000, दैट मीन्स 1,85,000। बस अब हम दोनों साइड को क्या करते हैं, जोड़ करके इस बात के लिए निश्चिंत होते हैं कि क्या मेरा बनाया हुआ सही है या गलत। 0 0 0, 5 और 5 10 और 5 15, 4 3 7 8 15 और 1 16, 1 और 1 2, 2,65,000। 0 8 2 10 5 15, कैरी 1, 1 और 1 2 और 2 4, 1 5 और 3 8 और 1 9, 2 11 5 16, 2,65,000 है ना। तो यही है आपका क्या है, बैलेंस शीट, जो कि बहुत ही आसान होता है। और बैलेंस शीट न केवल 11th में काम आने वाला है बल्कि 12th में भी काम आने वाला है। और जितना दिन आप कॉमर्स पढ़ोगे, जितना दिन आप पढ़ोगे, कोई भी कोर्स करो, कुछ भी करो, आपको ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट का ज़रूरत पड़ता रहेगा, है ना। तो आप लोगों ने क्या देखा, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, है ना। ट्रेडिंग और पीएल एक साथ बनता है, जबकि बैलेंस शीट अलग बनाया जाता है ना। तो आशा करते हैं कि ये बैलेंस शीट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आप प्रैक्टिस कीजिए और बड़ी ही आसानी से आप एग्ज़ाम में इसको बनाइए। थैंक यू।